हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है भाई होलिका दहन। तो होलिका जो दहन है वो 2 तारीख को किया गया था, क्योंकि 3 तारीख को ग्रहण था, तो इसलिए 2 तारीख की रात में किया गया। तो यहाँ पर मौसी के घर पे मैं आई थी सबसे पहले होलिका दहन में शामिल होने। और यहाँ रेनू बैठी हुई थी, बोले थे, मैं पूछ रही थी कि बाकी सब लोग कहाँ हैं, तो बोले थे सबको बुलाई हूँ, आ रहे हैं जग करके। और हमारे यहाँ रात में 11 बजे के बाद जो है होलिका दहन हुआ है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है सो चुके थे, जगाया गया उनको। और जब ये अंजलि भी इसी वजह से नहीं आ पाए। और अभी मैं जा रही हूँ चाची के यहाँ। तो होली हमारे यहाँ जो मेन होली है वो चाची के यहाँ ही जलती है। चाची के यहाँ ही सब लोग शामिल होते हैं, इकट्ठे होते हैं। पूनम दीदी जो मेरी ताई सास हैं, और भी जो देवरानी जिठानियाँ रहती हैं, यहाँ सब यहीं पे शामिल होते हैं। तो चाची और जीजी यानी कि मेरी ताई सास सब, और चाची की बेटी ज्योति दीदी सब बैठे हुए थे यहाँ पर। और देखो तांशु और पूर्वी को आज बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। वैसे इनको पढ़ाई के नाम से 9 बजते ही नींद आने लगती है, और आज देखो 11:30 बज रहे हैं, दोनों अभी सोने का नाम नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पे ना होली थोड़ा अलग, होली का दिन अलग तरीके से होता है ना हमारे यहाँ ना। मेरे मायके में तो होलिका मैया की परिक्रमा लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अब सबके अपने अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, और मेरा बहुत मन करता है कि कभी एक बार होली अपने मायके में जा कर के मनाऊँ। बहुत मन है वहाँ की होली देखने का। शादी के 12 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन इन 12 सालों में बस शादी के बाद जो पहली होली पड़ी थी वही मायके में मनाई थी मैंने। उसके बाद से सारी होली ससुराल में ही मनाई है मैंने। फिर दोबारा कभी मायके की ना तो होली ना ही दीपावली देखने को मिली। और अब तो भाई घर में बड़ी भी हूँ, तो मम्मी जी के जाने के बाद सारे फ़र्ज मुझे ही निभाने हैं। और अभी हो गया है भाई होली वाले दिन की सुबह का टाइम। तो आप सभी को मेरी तरफ से होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और देखिए भाई आज होली और मुझे सुबह से ही नहाना पड़ा। क्या ही करें, हमारे यहाँ ना सारी पूजा पाठ आज ही के दिन होती है, क्योंकि जो पूर्णिमा है वो हमारे यहाँ होती है, तो उस दिन कढ़ाई नहीं रखी जाती है। तो हमारे यहाँ जो पूजा पाठ होती है, जो हनुमान जी की पूजा होगी, नरसिंह मैया की भी पूजा होगी, वो सब आज ही होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है आटा मैंने अभी दही बड़े भी बनेंगे, तो उसके लिए भी अभी जो है ये दाल पीस के रख ली थी, उसको अच्छे से फेंट भी लिया है मैंने। और मीठी पूड़ी का आटा लगाया था, और खूंट के लिए भी आटा लगाया था। और ये शाम को कुओं की पूजा होगी, भैरव बाबा की पूजा होगी, तो उसके लिए भी एक बोल तैयार कर लिया है मैंने। ये खूंट बनेंगे, उसके लिए छोटी छोटी पूड़ियाँ बनेंगी, उसके लिए आटा लगा के रखा है। मीठी पूड़ी बनेगी, उसके लिए आटा लगा के रखा है। बस अभी मुझे इन्हें बनाना है, पूड़ियाँ वगैरह सेक लूँ, बड़े वगैरह इन्हें जो है बना लूँ। और ये देखिए नरसिंह मैया की जो पूजा होगी उसके लिए भी पूड़ियाँ बन करके तैयार हैं। हनुमान जी की पूजा होगी उसके लिए भी मीठी पूड़ियाँ मैश करके रख दी हैं। अभी अच्छे से मैश तो नहीं हो पाएंगी, गरम गरम जैसे मैश हुई वैसे कर दी हैं, तो बाद में अच्छे से मैश करना है। और पुए भी बन गए शाम को भैरव बाबा की पूजा के लिए। और यहाँ पर बस अब मैं बड़े बना रही हूँ, दही बड़े बनाने के लिए, जो कि दही में डलेंगे। और सौंठ इसके लिए अंजलि कल ही बना गई थी। और यहाँ दूसरी तरफ दूध भी रखा है गर्म होने के लिए। और यहाँ देखो बामू जग चुकी हैं, तो अकेले लेटे लेटे खेल रही हैं। और मैं इनको जो बोतल में दूध दे गई थी, तो आधा इन्होंने फैलाया है, बेडशीट गीली हो रही है, और आधा पी लिया है। अब ऐसे ही काम होते हैं इनके, क्या करें। और मैं बड़े बना कर के फ्री हुई थी। हाँ, पापड़ जो है सेक रही थी, तल रही थी। तब तक विजय भैया अंजलि भी आ गए, और बाकी काम अंजलि ने कर लिया। खाना पीना अंजलि ने ही बनाया, पूरी आलू मटर की सब्ज़ी सब उसी ने बनाया। यहाँ गांव के लोग वगैरह आने शुरू हो गए थे, तो पापा जी बैठे हुए हैं और
टेबल डाल के बाइक के पीछे टेबल रखी हुई है, तो उस पर जो है प्लेटों में नाश्ता रख दिया था सारा, गुजिया मछली पापड़ वगैरह सब। और आज मामू हमारी बहुत मस्त है, पूरी आज़ादी मिल गई है आज उसको घूमने की। वैसे हम मैं ज़्यादातर गेट बंद रखती भी, कहीं बाहर ना निकल जाए। आज इसको पूरा जो है घूमने को जो शौक़ इसका पूरा हो रहा है। और तांशु और पूर्वी की तो कहने ही क्या, इन दोनों की तो कल से भैया होली की तैयारी चल रही है। बलून वगैरह फुला करके उसमें पानी भर करके पहले ही तैयार कर लिए थे, कल से ही होली का हुड़दंग मचा हुआ है इनका। और हनुमान जी की जो पूजा है तांशु के पापा करेंगे, क्योंकि जेंट्स ही करते हैं, और इसलिए तांशु के पापा भी जो है जल्दी नहा लिए हैं। और लेकिन बामू ने फिर भी उनको गुलाल लगा दिया है, बार बार आ रही गुलाल लेकर के आती है और इनके लगा जाती है, जितना लगाती है उससे ज़्यादा फैला जाती है। और ये यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रहे हैं। अब क्या ही करे, बच्ची ऐसे कुछ कह भी नहीं सकते, लगवा लेते हैं ये भी बड़े प्यार से। भाई परी के पापा हैं, लाडो है इनकी, तो लगवाते हैं बड़े प्यार से। पानी तक गीली ना हो ना तो बीमार हो जाए, सूखे में गिर लगे तो सही है। ऊपर वाली भगवती की तैयारी का चलेगा यार, अगर गौर मार मतलब करो फिर अगर काम हो पड़ेगा देखिए। हां बात देखो मैं आलू काट ली। और अंजलि ने आधी फटाफट से जो है सब्जी बना दी थी और आटा लगा के जो है पूड़ियाँ तल ली है। तब तक मैं जो है अपनी जो नगरसेन मैया की जो पूजा होती है घर में हमारे, वो कर ले रही हूँ। और ये पूजा ना हमारे हर त्यौहार पे होती है, होली पे, दीपावली पे, सब पे ही होती है। और आज त्यौहार है तो मैंने आज साड़ी पहन ली है, सूट तो मैंने कहा पहनते ही रहते हैं, आज साड़ी पहन लेते हैं। और ये बहुत देर से वेट कर रहे थे मेरे साथ होली खेलने का, मेरे गुलाल लगाने का। बोल रहे थे कि सबसे पहले तेरे लगाऊंगा, उसके बाद किसी के लगाऊंगा। और मैं लगी हुई थी पूजा पाठ में, मैंने कहा पूजा काम से फ्री हो जाऊं, फिर आराम से जी भर के रंग लगा लेना। रंग क्या, गुलाल है, रंग से तो यहाँ कोई होली खेलता ही नहीं है, अब गुलाल ही सब लगाते हैं। और ठीक ही है, गुलाल इजीली छूट तब भी जाते हैं, जो पक्के कलर होते हैं ना भाई, घंटों रगड़ते रहो, 3-3 4-4 दिन तक कलर बना रहता है, जाता ही नहीं है। फिर मैं और अंजलि आ गए थोड़ा बाहर, मैंने बाहर चल के देखें यार कौन कौन होली खेल रहा है, लेकिन यहाँ तो शांति पड़ी हुई थी। जिठानी पूनम दीदी देखो कहाँ से आ रही हैं, तो थोड़ा आगे चल के एक प्लॉट है, तो वहाँ पे जो है कुछ लोग लड़के वगैरह बच्चे वगैरह होली खेल रहे थे। डीजे बज रहा है, नाच रहे हैं, मिट्टी उड़ा रहे हैं, धूल से होली खेल रहे हैं, तो वहीं से लौट के आ रही थी। और ये सब मेरी देवरानी जिठानियाँ लगती हैं, देखिए सब जो हैं गुलाल से पूरी रंगी हुई हैं। पूनम दीदी मैं कही थी, मैंने आप तो बिल्कुल साफ़ रखी हो, लग ही नहीं रहा आप क्या आपने होली खेली है। मैंने कहा कि मैं अभी आपके देवरों को बुलाती हूँ कि आपके साथ होली खेलें। और ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कि आगे चल के जो है प्लॉट है, तो वहाँ पे ये लड़के बच्चे वगैरह होली खेल रहे हैं, डीजे पे डांस कर रहे हैं म्यूजिक सिस्टम चला करके। और ये बगल के खेत में पानी भर लिया है समर चला करके, और उसमें जो है लेट रहे हैं। भाई मिट्टी वाला पानी, भाई खेत में पानी भरा है तो उसमें लेट रहे हैं, औरों को लिटा रहे हैं। तो भाई असली होली तो यहाँ खेली जा रही है, सब अपनी मस्ती में मस्त हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं एक दूसरे के, क्या ही कहा जाए।
और थोड़ी देर बाद पीछे भैया आ गए, बोले भाभी सबके साथ होली खेल ली लेकिन अपनी भाभी के साथ होली नहीं खेली। मैंने भैया मैं तो यही थी लेकिन आप ही नहीं घर पे टिक रहे थे। और फिर भैया ने इतना सारा गुलाल मेरे सर में भर दिया। और ये हैं उनके भैया के साथ में पंडित जी हैं, क्योंकि हमारे मार्केट पे रेंट पे ही रहते हैं और उनको इस बार होली पे छुट्टी नहीं मिली, नहीं तो वो अपने घर चले जाते। तो आज वो हम सबके साथ होली मना रहे हैं। और अंजलि फिर सबके लिए लेके आई थी यहाँ पर दही बड़े, तो भैया को और ये पंडित जी को जो है दिए दही बड़े खाने के लिए। पामू भी देखो भाई दही बड़े खा रही सौंठ डाल करके। मीठा खाने के लिए तो ये हमेशा तैयार रहती है। और होली वगैरह होने के बाद फिर हम लोग सफाई में लग गए थे। फिर मुझे अचानक से याद आया, अरे यार हम देवरानी जिठानी ने तो आपस में कलर लगाया ही नहीं, ना मैंने अंजलि को लगाया ना अंजलि ने मुझे। हम तो दोनों भूल ही गए घर के कामों के चक्कर में। फिर मैंने अंजलि से कहा अंजलि झाड़ू छोड़ो, मैंने कहा चलो एक दूसरे को गुलाल लगा लेते हैं, कि हमने तो एक दूसरे को लगाया ही नहीं गुलाल। फिर उसके बाद कहा मैंने चलो मौसी के यहाँ भी होकर के आते हैं। मौसी तो है नहीं, मौसी गई हैं अपने मायके, वहाँ पर हमारे जो मामा ससुर हैं उनकी बेटी की शादी है होली के बाद, तो वहाँ पर गई हुई हैं मौसी। तो मैंने कहा चलो रेनू और प्राची हैं उनसे तो मिलाएं, उन्हें तो होली की मुबारकबाद दिया है, उन्हें गुलाल लगाया है, बाकी सबसे तो हम मिल लिए थे। तो फिर मैं और अंजलि आ गए यहाँ पर रेनू और प्राची को गुलाल लगाने के लिए। हाँ, कुछ मिट्टी से होली खेली है, कुछ रंग से होली खेली है। एंड फ्रेंड्स ये देखिए हमारी वामू को दोबारा सबकी होली का भूत उतर चुका है, लेकिन इसका नहीं उतरा है अभी है। ये नहा लेती, नहा करके देखो फिर दोबारा पहुंच गई होली खेलने के लिए, होली खेलने के लिए, होली खेलने के लिए, होली खेलने के लिए। और देखो पता नहीं कौन सा बच्चा इसको गुलाल लगा के चला गया है। और मिट्टी से भी खेली है। हाँ, नीचे जमीन पे से रेत लेकर के उससे भी होली खेली। देखो बालों में रेत हो रही है। क्या हो रहा है ये? है ये क्या है? ये कपड़े गंदे कर लिए ये हैं? व्हाट इज दिस? हाँ देखो मिट्टी लग रही है, मिट्टी से होली खेल रहे हैं। मिट्टी से होली खेली जाती है? कितना होली खेलोगे? आगे भी आई, आगे भी आई हो? कहाँ खाई थी मिट्टी? इसमें लेके खाई थी? कहाँ से खाई थी? ये सब मिट्टी हो रही है। ये कहाँ से? वहां से बता दिया, वहां से खाई थी। अब चलो मुंह धुलवाओ। और खेलोगी होली? और खेलनी है होली? खेलनी है बच्चे अब नहीं खेलते। अच्छा यहाँ बोलो, यहाँ बोलो, सबको बोलो, फ्रेंड्स को बोलो, सबको हैप्पी होली बोलो। राम राम कर लो, राम राम, राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम जल्दी बोलो। अच्छा इधर बताओ जल्दी, राम राम, राम राम बोलो पहले। इधर आओ, कम 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 स्वीटी रामिका। राम राम बोलो। अब बोलो मम्मा बोलो राम राम, राम राम बोलो, राम राम, राम राम कर दो चलो। राम 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 अच्छा जय कर लो, जय कर लो, जय। आपको कुछ मुंह धोने जाएगी, साफ करके आएगी, वो यहीं बैठेगी वो। लो कौन लड़की? इससे अपना मुंह पोंछ ले ढंग से। चलो इधर मुंह धुलवाओ, चलो मुंह धुलवाओ, चलो आओ। अब संभाला नहीं जा रहा ना। छोड़ो इसे, छोड़ो, चलो मुंह धुलवाओ, चलो। ये चलो। और ये है होली के अगले दिन की वीडियो। उस दिन थी भाई दूज। तो ये वाली जो भाई दूज है, मतलब बहुत से लोग मनाते हैं, बहुत से लोग नहीं मनाते हैं। और यहाँ मेरी ससुराल में सिर्फ मैं ही मनाती हूँ, क्योंकि मैं शादी से पहले मनाती आ रही हूँ। और दूज ऐसे होते एक बार मना लो फिर आप छोड़ नहीं सकते, तो फिर इसलिए फिर मैं तो मनाती हूँ। तो इस बार मैं अपने मायके तो नहीं जा पाई हूँ।
क्योंकि 2-3 दिन बाद तांशु एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं तो उसकी पढ़ाई ज़रूरी है और कल उसका प्रैक्टिकल है कंप्यूटर का, तो इस वजह से मैं नहीं गई हूँ। गोले तो मैंने मंगा लिए थे, बस यहाँ चौक बना कर के फिर ये लोटे पे ही जो है टीका कर दिया है मैंने, सातियाँ बना दिया है चारों तरफ से, मतलब 4 भाई हैं मेरे तो चारों के लिए चावल वगैरह लगा दिए हैं। और बस ये इस तरीके से भाई दूज मैंने अकेले ही मना ली। क्या ही करें, कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ देती हूँ मैं आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।